आज फिर कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने एक बात जो वादे की वो इंतहाई खुश आइंद है जमहूरी प्रोसेस के लिए। उन्होंने कहा कि इस मैटर को हैंडल पॉलिटिकल एरिना ही करेगा, हमारा उस पॉलिटिकल एरिना के काम में मदाखलत करने का कोई इरादा नहीं है। उनका कहना था कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि मामला शफाफ तरीके से चलाए जा रहे हैं या नहीं, लेकिन हमें कहीं भी शफाफियत नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नासिर इकबाल और ग़ुलाम नबी साहब, जिनका अखबार से ताल्लुक़ है और ये दो डिकेड से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से इन्होंने क्या परसीव किया और क्या रिमार्क्स रहे हुकूमत के बारे में और कोरोना की हैंडलिंग के बारे में। जी नासिर, आप क्या समझते हैं कि कार्रवाई ये आज किस तरफ गई है? राशिद साहब, जो मेरी समझ में है कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि जो लॉकडाउन हो गया है वो जो एम्फेसिस वही है कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि इकॉनमी ख़त्म होकर रह गई है। और उन्होंने ये भी कहा, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो एक्टिविटी बंद कर दी है, जो एक्टिविटी बंद कर दी है ट्रेडिंग की और इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद कर दी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न के ख़िलाफ़ वर्जी है, क्योंकि इसके लिए ये फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है। जब तक फेडरल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी ऐसे वो काम जिससे फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स आता है वो बंद नहीं किए, प्रोविंस वो बंद नहीं कर सकती। तो बार बार सुप्रीम कोर्ट का यही एम्फेसिस था कि देखें ये आप तरीका इस्तेमाल करें। दूसरा उनका यही था कि ये जो है जो कुछ भी हो रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि आपके जो एक्शंस हैं उसका कोई फ़ायदा बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पंजाब में बढ़ता जा रहा है, सिंध में बढ़ता चला जा रहा है, और पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रही है, इक्विपमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं, क्या क्वालिटी है, मखसूस जगह पे जा रहे हैं, हर जगह नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, वो कोई मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का बार बार यही है कि लोगों को आप भूख से ना मारें आप। और वो ये भी कहते हैं कि अगर मस्जिद खोल दिया है तो क्या सिर्फ दुकानों में जा कोरोना लगेगा, क्या मसाजिद में नहीं लगेगा? डिसीजन एक लें, यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लेने। वो बार बार कहते हैं कि आप लेजिस्लेशन कर नहीं रहे, और कोई यूनिफॉर्म, ये जो मीटिंग्स आप लोग कर रहे हैं ये भी कोई SOPs वगैरह ही बना रहे हैं, लेकिन एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। अच्छा, ये नासिर, ये बल्कि ग़ुलाम नबी साहब से पूछते हैं कि जो ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सूबा ये कर सकता है और वफाक ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता, तो क्या आप देख रहे हैं कि ये मामला कहीं 18वीं तरमीम की कुछ शिकों की डेफिनेशन की तरफ या उनके मौसर या गैर मौसर होने की तरफ जा रहा है? जी राशिद साहब, इसमें जो है ये जो प्रोसीडिंग है सुमोटो की, उसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने देखना है और देख रही है। एक चीज़ जो है ना वो यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है इस हवाले से कि किस तरह से जो है ना वो निमटना है पूरी मुल्क ने। सूबे किसी और सिमत में जा रही है तो फेडरेशन की सिमत कुछ और तरफ है। इस पर जो है ना सुप्रीम कोर्ट की रिजर्वेशंस है, और सुप्रीम कोर्ट बार बार यही कह रही है कि एक कंप्रहेंसिव यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए इस हवाले से, जो कि इस वक्त नहीं है। दूसरी जो चीज़ है वो इकॉनमी है। इकॉनमी जो है ना, ख़ास कर जो मज़दूर तबका है या जो वर्कर क्लास है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो कंसर्न है वो यही है कि जो लोग जो राशन ले रहे हैं या जिनको हुकूमत राशन दे रही है तो वो तो ले रहे हैं, लेकिन जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनका क्या बनेगा? तो वो जो इस हवाले से जो लॉकडाउन है और जो मईशत के हवाले से कोई जामे किस्म की चीज़ नहीं है हुकूमत की माइंड में कि लोगों को रिलीफ मिल जाए इन हालात में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक उसको देखना है। और तीसरी जो चीज़ है वो उसका लीगल जो पॉइंट ऑफ व्यू जिसके आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको मेंशन भी किया है, और वो है इख्तियारात जो इस वक्त जो इख्तियारात इस्तेमाल हो रहे हैं सूबों और फेडरेशन की सतह पर, तो सुप्रीम कोर्ट इससे सेटिस्फाइड नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ऑब्ज़र्वेशन वो ये है कि शायद कुछ चीज़ें जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट जा रही है, जिसमें ख़ासकर जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं और जो प्राइवेट लिमिट कंपनियों का जो निज़ाम है वो आईन में वो फेडरेशन के पास है, लेकिन उस हवाले से जो फ़ैसले किए जा रहे हैं वो सूबों की तरफ से किए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है
اور جو میری اپنی ذاتی رائے ہے جو یا آج میں نے فیل کیا وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پر جا کے تو 18ویں ترمیم کا معاملہ بھی جو ہے نا وہ شاید آ جائے اور ڈسکس ہو جائے کہ کون سی جو ہے نا ان چیزوں سے مطلب ہے کہ کہاں کہاں پر جو ہے نا فلاز ہے، اور ان کو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ بعد میں جو ہے نا ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے۔ جی نہ صرف، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں جو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں وہ بھی وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں، تو لاک ڈاؤن کے حوالے سے تو یہ ڈفرینس کہاں ہے اور چیف جسٹس کا مخاطب کون ہے؟ دیکھیں چیف جسٹس نے تو 2-3 دفعہ آبزرویشن بھی دی ہے کہ پرائم منسٹر کی اور پریزیڈنٹ کی انٹینشنز تو اچھی ہوں گی لیکن بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ آج جیسے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک بڑی زبردست آبزرویشن دی، انہوں نے کہا کہ یہ اکٹھے بیٹھنا نہیں چاہ رہے، لگتا ہے ان کو اکٹھے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، یونینیمیٹی ہونی چاہیے، یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے۔ تو جب تک یہ اس طرح کی سارے پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ نہیں بیٹھے گی تو اور پارلیمنٹ دیکھیں اس میں تمام ایشو میں پارلیمنٹ مسنگ ہے کیونکہ کوئی لیجسلیشن کا پروسیس ہی نہیں ہے۔ تو جب تک یہ لیجسلیشن نہیں ہوگا سب کو پتہ ہوگا کہ یہ ایک لا ہے، اس کے تحت ہم نے چلنا ہے، کیونکہ اس وقت ہر پروونس اپنی مرضی کر رہا ہے، ہر ایک کی اپنی جو بھی حالات ہیں اس کے حساب سے وہ چل رہے ہیں۔ تو جب تک یہ مسئلے اکٹھے ایک ڈیسیجن کے تحت نہیں ہوگا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جی تھینک یو ناصر۔